संचालित कर रहे प्रधानाचार्य जी, शिक्षक साथियों, शिक्षिकाएं बहनों और नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, देश के आजादी का उत्सव प्रतिवर्ष हम लोग 2 बार मनाते हैं। छोटे छोटे बच्चे ये ध्यान रखें और बड़े बच्चे भी ये सुने। हम सभी लोग अपने प्यारे देश भारत की आज़ादी का उत्सव प्रतिवर्ष 2 बार मनाते हैं। सामाजिक संस्थाएं मनाती हैं, शिक्षण संस्थान मनाते हैं। शिक्षण संस्थान प्रतिवर्ष यह आज़ादी का महोत्सव क्यों मनाते हैं? क्योंकि हम नन्हे मुन्ने बच्चों को, हम अपनी पीढ़ी को अपने पूर्वजों के उस त्याग और बलिदान का महत्व समझा पाए। हम अपनी युवा पीढ़ी को ये बता पाए कि आज के 78 वर्ष पहले हम किस दास्ता की बेड़ियों में जकड़े हुए थे। मेरे प्यारे बच्चों, आज 15 अगस्त है और आज देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। लेकिन इस वर्ष ठंडक में जब जनवरी आएगा तब हम 26 जनवरी को देश का गणतंत्रता दिवस मनाएंगे। कभी कभी हम भूल जाते हैं कि 15 अगस्त में हम स्वतंत्र हुए थे या हमें गणतंत्र मिला था। हमें यह ध्यान रखना होगा कि हम 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुए थे, हमें भौगोलिक रूप से आज़ादी मिली थी और 26 जनवरी को हम अपने देश के छोटे छोटे बड़े बड़े राज्यों को एक मोती के माला के रूप में पिरो करके गणतंत्र की स्थापना करके और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में अपने देश को आज़ाद करा पाए थे। एक सुव्यवस्थित संविधान प्राप्त कर पाए थे, एक नियमावली हमें मिल पाई थी। मेरे प्यारे बच्चों, ये आपकी वो उम्र है जो कोरे कागज की तरह है। इस पे अगर अच्छी आदतें अंकित कर दी जाएं तो आने वाले समय में आप देश की तस्वीर अच्छी बना सकते हो। अगर आज आपके मन पे, आपके मस्तिष्क पे अच्छे संस्कार न डाले जाएं तो भारत का भविष्य भी अच्छा नहीं होगा, भारत का संस्कार भी अच्छा नहीं होगा। सृष्टि है आज जिस प्रकार से देश में शिक्षा व्यवस्था विकसित है, ऐसी परिस्थितियों में हमारे बच्चों को, हमारे नौनिहालों को ये विशेष ध्यान देना होगा। शिक्षक साथियों को, शिक्षिका बहनों को ध्यान देना होगा कि हम अंग्रेजी सीखें, अंग्रेजी समझें, लेकिन हमेशा का पालन करें, भारतीय संस्कृति में दिखें, भारतीय सभ्यता में दिखें। क्योंकि अंग्रेजी हमारी आधुनिकता है, अंग्रेजी हमारी जरूरत है, अंग्रेजी हमारी सफलता का द्योतक है, लेकिन हिंदी हमारी पहचान है, हिंदी हमारी सभ्यता है। ये ध्यान रखना होगा हम बच्चों को। और पुनः आज 78वें वर्ष जब हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं तो अपने देश के उन विभूतियों को याद करना, उन्हें नमन करना, यह हमारे लिए, आप सब के लिए, परिवार के लिए गौरव की बात है। आज स्वतंत्र करके सांसें ले पा रहे हैं, हम स्वतंत्र होकर के अपने विचार व्यक्त कर पा रहे हैं, स्वतंत्र होकर के अपनी पहचान बना पा रहे हैं, तो निश्चित तौर से हमारे उन बलिदानियों के कारण ऐसा संभव हो पाया है जिन्होंने छोटी उम्र में, हमारी तरह सुख सुविधाओं को भोगने की उम्र में देश को आजाद कराने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। हम उन महापुरुषों को नमन करते हैं और श्रद्धा पूर्वक उनके ऋणी हैं कि आज उन्होंने हमें वो अवसर दिया। और हम अपने बच्चों से कहना चाहेंगे
कि आप लोग भी हमेशा ध्यान रखें कि जीवन को अगर आगे ले जाना है तो हमारे साथ जिसने परोपकार किया है हमें उसे हमेशा याद रखना होगा। जीवन के अच्छे गुणों में हमें यह सम्मिलित करना होगा कि हमें जिसने मार्गदर्शन किया, हमें जिसने शिक्षा दी, हमें जिसने बोलना सिखाया, हमें जिसने पहनना सिखाया, हमें जिसने तिरंगा को हाथ में कर सिखाया, ऐसे गुरुओं का सम्मान सुबह हमें बना के देती है, हमें उस मम्मी का सम्मान करना है, हमें उस पापा का भी सम्मान करना है जिन्होंने कल हमें के ला के दिया, बिल्ला ला के दिया। अगर हमारे बच्चे ऐसा कर पाए निश्चित तौर से आप कल हमारी तरफ करोगे, हमारी बात करोगे, हमारी तरफ मान करोगे। 18वें वर्ष में है, ऐसी स्थिति हमारी अपने होती है। आज के होगा होगा कि उस व्यवस्था में देश के तमाम लोगों ने आज 78 वर्षों का देश को समृद्ध बनाने की जगह हम देश को अव्यवस्थित बनाते चले गए। क्यों? क्योंकि भारत तब तक प्रकृति रहता है तब तक हम भारत के गांव प्रकृति से जोड़े रखते हैं। देश में व्यवस्था लाने की मंशा में अपने गांव को नष्ट कर दिया। मुझे याद है मैं 44 वर्ष का हो गया, लेकिन पहले हमारे आज हमारे गांव होते जा रहे हैं, हमारे गांव खाली होते हैं, हमारे घर बढ़ रहे हैं, शहरों में भीड़ बढ़ रही है और जैसे हम जा रहे हैं वैसे हम धरती से दूर होते जा रहे हैं। हमारे पास कंक्रीट की बिल्डिंग गई हमारी। इस पे इस स्वतंत्रता दिवस के 18वें वर्ष में विचार करना होगा। हम इस प्रांत में सम्मानित अभिभावक शिक्षिकाओं, विद्यालय प्रबंधन से एवं नवनिर्माण से अनुरोध करते कि हमें अब यह ध्यान देना कि हमें गांव को बचाना है, हमें अपने देश की प्रकृति को बचाना है, हमें वृक्ष लगाना है, हमें पानी को रखना है, हमें हवा को रखना है और आसपास के स्वच्छ रखना है। इन्हीं बातों के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस के इस 18वें पर्व पर जय हिंद, जय भारत।